गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक के चंद्र महीने में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अक्टूबर से नवंबर के महीने के साथ मेल खाता है। यह त्योहार भारत के ब्रज क्षेत्र में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को वर्षा देवता इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए एक दिव्य कार्य किया था। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण और वर्षा के देवता इंद्र के बीच युद्ध की याद दिलाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इंद्र भगवान कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति से नाराज थे। क्रोधित भगवान ने भारी बारिश से भारी तबाही मचाई। तब भगवान कृष्ण ने लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। भगवान के इस दिव्य कार्य ने इंद्र के अहंकार को हरा दिया और जिम्मेदारी और कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया। गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? गोवर्धन पूजा हिंदू बहुसंख्यकों के लिए बहुत सांस्कृतिक महत्व रखती है। इसे एक दूसरे से जुड़ने, सामुदायिक भोज करने और आध्यात्मिकता में डूबने के अवसर के रूप में देखा जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा के महत्व पर प्रकाश डालता है और भगवान कृष्ण को जीवन के रक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाता है। गोवर्धन पूजा के विभिन्न महत्व इस प्रकार हैं। गोवर्धन पूजा अहंकार और आत्मकेंद्रितता पर धार्मिकता की जीत का प्रतिनिधित्व करती है। यह त्योहार प्रकृति के महत्व तथा मानव और प्रकृति के बीच अन्योन्याश्रयता को दर्शाता है। यह भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति दर्शाने, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने, एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक बंधन को मजबूत करने का दिन है। कैसे शुरू हुई अन्नकूट मनाने की परंपरा? जाने रोचक जानकारी। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, मारपाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। इस दिन गाय बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गौमाता को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारते हैं तथा प्रदक्षिणा भी की जाती है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वालबालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मानमर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी, सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दारिद्र्य का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा, इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्तिपूर्वक तथा आनंदपूर्वक मनाना चाहिए। तब से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। आगे की वीडियो में देखिए गोवर्धन पूजा विधि और कथा। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।